बड़ी विचित्र स्थिति है। फजील अहमद की स्थिति क्या हो गई, उनको काशी कॉरिडोर में दर्शन की व्यवस्था क्या, इस पर उनकी सवाल है, बताओ। अरे हज कैसे हो रहा है उधर देखो यार मौलाना साहब, हज मुफ्त में हो रहा है, हज मुफ्त में हो रहा है, खाली जेब से कोई चला जाए हज हो जाएगा। काशी में पैसा लग रहा है उसकी चिंता है। मैं समझ गया वसीम रिजवी क्यों त्यागी बने, मुझे लग रहा है ऐसा ना हो कि फजील अहमद भी त्यागी बनने के चक्कर में हो नहीं, क्योंकि ये काशी की तक चिंता जता आए हैं। कल ये ना कहेंगे मथुरा में पेड़े थोड़े हल्के थे हमने खाए हैं, पेड़ा में थोड़ा इलायची कम थी, हो सकता है इनकी चिंता वहां तक चली जाए। मैं स्वागत करता हूं, ये अच्छी बात है, अगर ये बदलाव है देश में तो अच्छा है। फजील अहमद काशी की चिंता करें, इससे अच्छा और क्या हो सकता है, करना चाहिए। लेकिन थोड़ा बहुत अपने घर में भी देख लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्योंकि एक व्यक्ति था उस सबको परेशान करता था, सब में कुछ ना कुछ अंटशंट टाइप का, बच्चे परेशान रहते थे मोहल्ले के। मौलाना साहब एक दिन बच्चों ने कहा भाई इनका इलाज बांध दो चाचा का, क्या ये बहुत बवाल की है, की बात कर देंगे हम, रुक जाओ भैया। तो चाचा ने फिर कुछ कहा, उस दिन बच्चों का मूड घुमा हुआ था, तो बच्चों ने कहा कि चाचा आपके घर में ऐसा हो रहा, आपकी जानकारी में है? तो बोले चाचा कभी घर भी रहा करो, घर के बारे में भी चिंता किया करो, है? आप तो हमारे मुस्तकबिल के लिए इतना चिंतित हो गए कि आपके घर में बाढ़ आ गई, आपको पता ही नहीं है। रोज कह रहे गुड्डू तू क्यों खेल रहा, पप्पू तू क्यों खेल रहा, तू हाफ पैंट क्यों पहने, तू फुल पैंट क्यों पहने। चाचा उनने के घर में तो देख लो वहां क्या हो रहा है, क्या? तब चाचा ने कान पकड़े, बोले ना अब उंगली नहीं करेंगे भैया, ना ना अपना देखो। लेकिन खैर फजील भाई है, चेतना संपन्न व्यक्ति है। मूल बात ये, दो बातें एक साथ नहीं चल सकती, हिपोक्रेसी नहीं चल सकती। जो भी समझदार लोग हैं वो इस बात को देखेंगे। जो आज में बहस लेके आया मौलाना साहब, आपने अपनी अब तक की उम्र में कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक ने कोई बात कही हो, उस बात के ऊपर कोई बात आई हो, नहीं सुना होगा। आज अगर इस बात आ गई तो आप इससे ताप का अंदाज करिए कि भारत के हिंदू मानस के अंदर ताप कितना है। सरसंघ चालक की बात भी संतों ने उससे अपनी नाइतफाकी जाहिर कर दी। छोटी बात है क्या? इसलिए रोके नहीं रुकती फिर चीजें। अन्यथा सरसंघ चालक की बात पर सब लोग सिर झुका के नहीं मान लेते, नहीं ना। संघ ने लाइन क्या ली, सोमनाथ से संभल तक हर सच को, हर सभ्यता के संघर्ष को, के सच को सार्वजनिक होना चाहिए। कुछ दरगाहें गिनाई गई, हो सकता दूसरे धर्म वाले भी कुछ गिना दें, मैं इस विवाद में नहीं पड़ रहा। मैं तो कह रहा हूं नपना एक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए मौलाना साहब? होना चाहिए। मस्जिद से लेके चर्च से लेके मंदिर तक सब एक ही नपने से नापे जाने चाहिए। बौद्ध मंदिर भी बोल दूं तो फजील भाई नाराज हो जाएंगे, आजकल बुद्धों का वकालतनामा साइन किए हैं। तो कोई मंदिर हो किसी का, नियम एक होना चाहिए कि या तो कलेक्टर सबका मालिक, या तो कलेक्टर सबका मालिक होगा क्या, अन्यथा एक सवाल उठाया गया कि एक मंदिर बता दीजिए कि जहां पैसा सरकार को जाता हो। ये समझ नहीं है। काशी विश्वनाथ का ही सारा पैसा सरकार को जाता है, तिरुपति देवस्थानम का सारा पैसा। दो बड़े मंदिर बता दिए, छोटे बताएंगे तो फिर वो फोन करिएगा तो 1000 बता देंगे, ठीक। मंदिर बांके बिहारी का मंदिर कब खुलेगा, दर्शन की अवधि कितनी रहेगी, ये डिस्ट्रिक्ट जज की कमेटी तय करती है मौलाना साहब, ना पुजारी नहीं, जज साहब के यहां जाना पड़ता है। और रामलला जब टेंट में थे और उसके बाद जब अस्थाई मंदिर में आए तो उनके प्रसाद में अगर एक बताशा भी बढ़वाना है ना तो कमिश्नर के पास एप्लीकेशन जाती थी। मौलाना साहब आपकी मस्जिद में ऐसा है क्या, है कि मौलाना साहब को नया कपड़ा बनना है तो उसके लिए मस्जिद में जाए, कमिश्नर क्या एप्लीकेशन जाएगी, नहीं ना। तिरपाल में एक रस्सी बदलने का मसला मौलाना साहब कमिश्नर के यहां लटका रहा 9-6 महीने तक, मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में आया, फिर कोर्ट ने कहा कि हाँ रस्सी बदलो, तो रस्सी बदली गई। और कितना नियंत्रण करोगे भाई, तमाशा बना के रख दिया हिंदुस्तान में। और जिसे देखो वो कह रहा है सारे अलग अलग नपने और सब संविधान के नाम पे झोंके पड़े हो, ठेले पड़े हो। कर संविधान है, संविधान कहता है नपना एक हो, दृष्टि एक हो, समदर्शी व्यवस्था होनी चाहिए। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर सबके लिए एक व्यवस्था हो, या तो सबसे सरकार जाए, ये सब पर सरकार रहे। ये नहीं हो सकता कि बाबा विश्वनाथ का फैसला कलेक्टर करेंगे, मेयर में कमिश्नर काशी के आयुक्त करेंगे, ये और जामा मस्जिद का फैसला दिल्ली की बुखारी साहब खुद ले लेंगे। ये नहीं चल सकता मौलाना साहब, माफ करिए, ये नहीं स्वीकार है भारत को। दिल्ली की जामा मस्जिद बड़ी प्रसिद्ध जामा मस्जिद है क्या, वहां के तो इमाम भी विदेशी है, विदेशी है ना, आप तो जानते हो, है। शाहजहां ने बुलवाया था इनको, घोड़ा भेज के बोले आ जाओ,
खड़ामा खड़ामा तुरंत इधर। तो खैर उनका रंग रोगन भी लगता है कि विदेशी हैं, हमारे आप जैसा तो नहीं उनका रंग रोगन। तो मेरा मानना ये कि जामा मस्जिद के फैसले इमाम साहब करेंगे और काशी विश्वनाथ की, बाबा विश्वनाथ की फाइल कमिश्नर साहब की टेबल पर रहेगी। ये नहीं हो सकता, ये स्वीकार नहीं होना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद ने ठीक मांग उठाई और उसके लिए ठीक आंदोलन हो रहा है। अब सरकार को तय करना होगा। सरकार भी पर्दे के पीछे नहीं छुप सकती मनोज पंडित जी, दोनों अपने नहीं चल सकते। जहां भाजपा की राज्य सरकार है, उत्तर प्रदेश तो भाजपा के पास है, वहां मुक्त करिए, काशी विश्वनाथ को मुक्त करिए। क्या हिंदू धर्म में ऐसे लोग नहीं हैं जो मंदिर का संचालन कर पाए? राजशाही में भी मंदिर पर राजाओं का नियंत्रण नहीं था। यतिमा मंदिर पर साधु संतों आचार्यों का ही नियंत्रण रहा। राजशाही में भी राजा का नियंत्रण नहीं था, जबकि सारी जमीन, सारा अनुदान राजाओं ने ही दिया। हनुमानगढ़ी की जमीन राजाओं ने दी, लेकिन हनुमानगढ़ी पर कब्जा किसी राजा का नहीं रहा, वहां श्री महंत का ही कब्जा रहा, महंत का ही की ही गद्दी रही। यतिमा गलत तो नहीं कह रहा? कलेक्टर साहब की गद्दी नहीं लग सकती किसी मंदिर पर, ये जान लीजिए। कलेक्टर को हटना होगा। आपके पास सैकड़ों काम है, आप मंदिर में भी घुसोगे? ये अच्छी बात है, मैंने इसकी आवाज बहुत बार उठाई थी। बड़े हिंदू मंदिरों से देश की अर्थव्यवस्था में जो योगदान हो रहा है ना मौलाना साहब, मंदिर कह रहा हूं, मस्जिद नहीं जोड़ी मैंने, वो टोटल जीडीपी का 5% है। क्या मंदिरों की अर्थव्यवस्था का योगदान 5%। 7-8 करोड़ लोग भारत में मंदिरों के जरिए रोजगार आजीविका पा रहे। 7-8 करोड़ लोग, एक सर्वे में आया था। मध्यम एवं लघु उद्योग सेक्टर के बाद सबसे ज्यादा रोजगार यही मिल रहा है मौलाना साहब, मंदिरों से। एक मंदिर कम से कम 25-30 लोगों के जीवन यापन का आधार बनता है। यतिमा गलत तो नहीं करा? छोटा मंदिर भी। अगर हिंदू समाज ये चाहता है कि उसकी पूंजी, उसका दान, उसका अर्पण उसके समाज की बेहतरी के लिए उपयोग में आए, तो इसमें कोई गुनाह है क्या? बाकी सब भी तो वही कर रहे हैं। चर्च अपना स्कूल खोलता है, अपना अस्पताल खोलता है, उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं होता ना। सिखों के स्कूल है, उनमें सरकार का कोई लेना देना नहीं। मौलाना मनोज पंडित जी, मैं कह रहा हूं अच्छी बात है, लेकिन हिंदू पर सारे कानून लागू कर दोगे क्या? ये तर्क स्वीकार नहीं होगा ना। और बात कड़वी है लेकिन सच है, फोड़े के ऊपर कंबल डालने से फोड़ा ठीक नहीं होता। और यह भी सच है कि जब तक फोड़ा रहेगा तब तक चैन नहीं रहेगा मौलाना साहब ना। जो लोग सो कॉल्ड चैन ढूंढ रहे हैं ना, उनसे मेरी इल्तजा है, फोड़े में चीरा लगवा लीजिए, पस निकल जाएगा, फोड़ा सूख जाएगा। लेकिन फोड़े में पस रहेगा तो चैन नहीं रहेगा। यह युद्ध चलेगा, यह युद्ध मन में चले, सड़क पर चले, अदालत में चले, कहीं चले, राजनीति में चले, लेकिन चलेगा, ये जान लीजिए। 500 वर्ष अयोध्या का संघर्ष चला ना। दुनिया के किसी इतिहास में आप देखिए, किसी धर्मस्थल के लिए 500 वर्ष तक कंटिन्यूअस संघर्ष नहीं हुआ होगा। अयोध्या के लिए की हुआ। इसलिए जो लोग ये सोचते हैं कि भूल जाएंगे, मिट्टी डालो, पर्दा डालो, वो लोग गलतफहमी में हैं या बचकानी बात कर रहे हैं। राष्ट्र कुछ नहीं भूलता, उसको अवसर की प्रतीक्षा होती है। अवसर आया तो रामलला का प्राकट्य हो गया। 1949 अवसर आया तो इस साल जनवरी में 22 जनवरी को रामलला का दिव्य नव्य भव्य मंदिर विराजित हो गया। और जो लोग संविधान की कॉपी लेकर हमेशा चलते हैं, उनको अदालतों से इतनी चिढ़ क्यों है आजकल? बोले मुकदमे क्यों दायर हो रहे हैं? अरे कोई तर्क हुआ मुकदमे क्यों दायर हो रहे हैं? क्यों मुकदमा आदमी को करने का अधिकार नहीं है? बोले सर अदालतें हस्तक्षेप क्यों कर रही हैं? क्यों भाई नहीं कर रहे? अदालतों के पास कोई अर्जी जाएगी तो आदेश नहीं देंगे। और तीसरी बात मैं कहूंगा कि देश के इतिहास के लिए एक बड़ा क्षण आने वाला है मनोज पंडित जी। सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार को यह लिखित में शपथ पत्र के साथ बताना होगा। यह मंच नहीं होगा राजनीति का, चुनावी भाषण नहीं। एफिडेविट देना होगा कि पूजा स्थल कानून पर हुकूमत हिंदुस्तान क्या सोचती है। कानून अच्छा है, खराब है, हटना चाहिए, रहना चाहिए, इसमें तब्दीली होनी चाहिए, यह सीधे सपाट बताना होगा। आज बताओ, कल बताओ, सूर्य उत्तरायण में हो जाए उसके बाद बताओ, लेकिन बताना तो होगा। यतिमा नहीं,
बहुत समय तक अब बचाव का पर्दे के पीछे रहने का नहीं, अब तो पर्दा अनावृत होगा, पर्दा हटेगा। देश जानेगा कि उसकी सरकार ने पूजा स्थल विधेयक पर क्या शपथ पत्र दिया है देश की सबसे बड़ी अदालत में। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आएगा उस वर्शिप एक्ट पर, वहां से देश के लिए धार्मिक स्थलों के संदर्भ में एक, मैं कहूंगा वो मील का पत्थर होगा वो जजमेंट। वहां से ये तय होगा कि इन लड़ाइयों का हश्र क्या होगा। जो लड़ाइयां मन में चल रही हैं, सड़क पर चल रही हैं, ये संभल में चल रही हैं।